इंदौर में वर्ल्ड कप मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। इंदौर का एक युवक इस हरकत के चलते पुलिस की गिरफ्त में है। घटना के बाद बीसीसीआई ने एमपीसीए की सुरक्षा पर व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। कई खामियां उजागर होने के बाद शासन ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, देखिए। हाँ, नहीं मतलब देखिए, कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का, मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे तो इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी और खिलाड़ियों को सबक के लिए। इंदौर नगर निगम अब दीपावली के बाद ट्रैफिक सुधार की मुहिम में जुटने जा रहा है। शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति को देखते हुए निगम प्रशासन ने विशेष रणनीति बनाई है। निगम ने अस्थायी कब्जाधारियों को हटाने के साथ ही लेफ्ट टर्न चौड़ीकरण पर फोकस करने का निर्णय लिया है। निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव का कहना है कि मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़कों पर से भी अवैध अतिक्रमण हटाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। दीपावली के बाद अब इंदौर की सड़कों से भीड़ और जाम कम करने की दिशा में नगर निगम सक्रिय हो गया है। निगम की विशेष मुहिम उन स्थानों पर केंद्रित होगी जहां रोजाना ट्रैफिक दबाव और अनियोजित पार्किंग से यातायात प्रभावित रहता है। सबसे पहले मुख्य चौराहों और बाजार क्षेत्रों में बने अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाएंगे ताकि वाहनों की रफ्तार सुचारू बनी रहे। और निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने कहा कि आने वाले समय में मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़कों से भी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। देखिए, हम हर जगह ट्राई करते हैं कहीं भी ट्रैफिक वाली सिचुएशन नहीं बनी और जितना संभव हो उतना उसमें अतिक्रमण हटाते भी हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि जो लेफ्ट टर्न है वो सारे ओपन रहें, उनमें कहीं भी कोई खड़े नहीं रहे, कहीं भी हमारे जो ठेले हो और स्पेशली जो रोड के हमारे मास्टर प्लान की जो रोड्स हैं उनमें जो अतिक्रमण है स्थायी प्रकृति का भी, उनको भी हम हटाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इंदौर में पिछले दिनों हुए किन्नर विवाद मामले में फरार आरोपी राजा हाशमी को थाना पंडरीनाथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। गौरतलब रहे कि किन्नरों को ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ित करने के मामले में पिछले दिनों जमकर हंगामा हुआ था। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर 24 किन्नरों ने एक साथ फिनाइल पी लिया था। इस मामले में 2 आरोपी पहले से ही पकड़े जा चुके हैं। थाना पंडरीनाथ की टीम लगातार लगी हुई थी राजा हाशमी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम था। राजा हाशमी जबलपुर का रहने वाला है, अंबेडकर नगर थाना आधारताल लगता है, जबलपुर का मूल रूप से निवासी है और जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी लगातार इसकी लोकेशन जो टेक्निकल एविडेंस है इसके आधार पर टीमें काम कर रही थी। लगातार ये लोकेशन इसकी शिफ्ट हो रही थी, तभी बहुत पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन में थाना पंडरीनाथ की टीम रवाना हुई। लगातार इसका 10 दिन से इसका पीछा कर रहे थे और फिर फाइनली इसको जो गोटे गांव, जो बलराजपुर गांव है वहाँ गोटे गांव नरसिंहपुर में, वहाँ से इसके बहनोई के यहाँ से इसको हिरासत में लिया गया और फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। महापौर ने किया निरंजनपुर क्षेत्र व सुपर कॉरिडोर चौराहे का निरीक्षण। सौंदर्यीकरण कार्यों में आ रही दिक्कतों पर दिए दिशा निर्देश। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने सोमवार को शहर के विभिन्न वार्डों सहित वार्ड क्रमांक 34 के निरंजनपुर क्षेत्र वी बटालियन चौराहा, सुपर कॉरिडोर और स्कीम नंबर 136 चौराहों का दौरा किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों और प्रतिमा स्थापना में आ रही कठिनाइयों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने अधिकारियों और स्थानीय समाजजनों से चर्चा कर समस्याओं का समाधान निकालने के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर नगर निगम के संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। इंदौर के अभिनव कला समाज गांधी हॉल में इंदौर फेंसिंग स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 22वीं इंदौर जिला फेंसिंग तलवारबाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ
ओम सोनी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर अनिल गुप्ता, जिला क्रीड़ा अधिकारी, असिता शर्मा, डायरेक्टर मशवरा वेलफेयर सोसाइटी और विपिन गांधी, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ हुमड़ जैन समाज विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अब्दुल राशिद ने किया तथा मास्टर सईद आलम ने आभार व्यक्त किया। अतिथियों का स्वागत अनफाल अंसारी, शीनम खान, सोफिया अहद खान ने किया। विजेताओं में अभ्युदय सिंह चौहान, नमिश गुजराती, ईशान चापावत, तोहिद अबूबकर, जेद नवाज, वहीं पर जयदीप वर्मा, अल्तमस हजमा, इमरान खान, हजमा अब्दुल, लवनिश खन्ना, अमन चौधरी और फैजान खान आदि उपस्थित रहे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने रविवार को सिरपुर तालाब क्षेत्र में निर्माणाधीन 20 MLD क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। वहीं इस दौरान जल कार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा, बबलू पार्षद शानू शर्मा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान महापौर भार्गव ने कहा है कि सिरपुर तालाब जो शहर के ऐतिहासिक और पर्यावरणीय धरोहर है, जल्द ही सीवरेज के दूषित पानी से मुक्त होगा। आसपास की कॉलोनियों से बहकर आने वाला गंदा पानी अब तालाब में नहीं जाएगा। उन्होंने बताया है कि तालाब के जल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए STP निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। यहां ट्रीटमेंट प्लांट पूरा होने के बाद न केवल तालाब को दूषित पानी से राहत देगा, बल्कि इसके माध्यम से निकला ट्रीटेड वाटर आसपास के विकसित हो रहे बगीचों और कॉलोनियों की हरियालियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।